वेटरन्स डे मनाने के लिए रवाना हुए राजनाथ सिंह। सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के साथ में वेटरन्स डे मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जहां से अभी आपको खबर बताई, जहां पर 2 संदिग्ध देखे गए हैं, वहीं अखनूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा खास है। वेटरन्स डे मनाने के लिए रवाना हो गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वेटरन्स डे मनाने के लिए राजनाथ सिंह रवाना हुए। सशस्त्र बलों के जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों के साथ में वेटरन्स डे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मनाएंगे। अलग अलग मौके रहते हैं जब रक्षा मंत्री सेना के जवानों से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। खास मौके रहे तो और ज्यादा अच्छा वो अनुभव होता है सेना के लिहाज से भी। अब अखनूर के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हो गए हैं और वहां पूर्व सैनिकों के साथ वो मिलेंगे, वेटरन्स डे मनाएंगे। सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के साथ में वेटरन्स डे मनाएंगे। तो जम्मू के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खास ये दौरा कहा जा रहा है वेटरन्स डे मनाने के लिए रवाना हो गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग अजय चांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, थोड़ी देर पहले हमने खबर बताई थी कि अखनूर के ही कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर संदिग्धों को देखा गया है और वहां पर बड़ा ऑपरेशन जारी है। अभी फिर खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अखनूर के दौरे पर हैं। ये जगह क्या पास पास में ही है और इस दौरे को लेकर जानकारी दीजिए जरा। देखिए, ये जो प्रोग्राम होने वाला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, ये बेसिकली अखनूर के टांडा इलाके में है, जहां पर रक्षा मंत्री जो है पूर्व सैनिकों से और वॉर वेटरन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वहां पर हथियार जो भारतीय सेना में इंडक्ट किए गए हैं, कुछ मॉडर्न वेपन्स, ड्रोन्स और तमाम चीजें जो हैं, उसका जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा, जो लोगों को भी दिखाना और कहीं ना कहीं जो है उसका मकसद ये रहता है कि लोग भी जाने कि भारतीय सेना जो है वो कितनी सक्षम, कितनी ताकतवर है। मगर वहीं अगर बात की जाए तो जिस ऑपरेशन का आप जिक्र कर रही हैं, जो रात को 2 संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद से लगातार चल रहा है, ये दरअसल इलाका पड़ता है बटल का, जो जोगवा पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। लगभग 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये उस लोकेशन से है जहां पर राजनाथ सिंह जो है वो आने वाले हैं। मगर आपको बता दूं कि कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। राजनाथ सिंह वहीं पर उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहां दूसरी तरफ जो सुरक्षा बलों के जवान हैं, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लगातार उस पूरे इलाके, जंगल के इलाके को घेरे हुए है जहां पर ये 2 संदिग्ध देखे गए थे। दरअसल कुछ रोज पहले भी इसी तरह से 3 संदिग्ध इस इलाके में देखे गए और आज 2 संदिग्ध और देखे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये संदिग्ध जो है वो आतंकी हो सकते हैं। सुरक्षा बल किसी भी तरीके से कोई चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये जो इलाका है, जो ठक्कर पुल कहा जा रहा है, जहाँ पे देखा गया है, ये दरअसल एक नदी है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और जो भारतीय इलाका है, जम्मू कश्मीर है, वहां पर जो है उसके बीच में बहती है। तो यहाँ से पुराना एक इन्फिल्ट्रेशन रूट है, आतंकी यहाँ से घुसपैठ करके आते थे और उसके बाद पीछे जहां उन्हें जाना है वहां जाते थे। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है कि कहीं ये आतंकी तो नहीं, क्योंकि लगभग 3 महीने पहले अक्टूबर महीने में यहाँ पर 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जो है वो मार गिराया था, जो मंदिर में छुपे हुए थे। तो ऐसे में किसी भी तरह से कोई भी चूक ना हो, इस चीज का ख्याल रखते हुए सुरक्षा बल पूरे इलाके में इस वक्त ऑपरेशन को चला रहे हैं। ऑपरेशन चलना इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, पिछले कुछ दिन में एक के बाद एक सफलता मिली भी है अजय। आप वक्त वक्त पर वो अपडेट देते रहे हैं, चाहे वो आतंकियों को पकड़ना हो, विस्फोटक या हथियारों का पकड़ा जाना हो, या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स तक ही पहुंचना हो। अब ऐसे में इन संदिग्धों को देखा जाना ये भी बड़ी बात है। लोकल लोगों के जरिए भी पूछताछ हो रही है और यहाँ उन संदिग्धों के पहुंचने तक कोशिश भी हो रही है। अब ये बताइए, जो वेटरन्स डे मनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं, इस मौके को कैसे देखें और सेना के लिए ये कैसे खास होता है? पूर्व सैनिकों के बीच में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हमने ये भी देखा है अलग अलग मौकों पर भी रक्षा मंत्री पहुंचते हैं सेना के बीच में, और खास तौर से त्योहारों के बीच में। देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो रक्षा मंत्री का ये दौरा है, वो ना सिर्फ जो है, जो इस वक्त सेना, जो इस वक्त सर्विस पे सर्विंग में अफसर हैं, सर्विंग अफसर हैं, जवान हैं, उनको, बल्कि उनको और ज्यादा ताकत देगा जो पूर्व सैनिक हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात करके एक संदेश जो है वो इस वक्त मौजूदा सेना जो है या सैनिक जो है उनको देने वाले हैं कि
भारत भारत सरकार और खासतौर पे डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ना सिर्फ अपने सैन्य जो पूर्व सैनिकों का ख्याल रखती है, अपने सैनिकों का ख्याल रखती है, पर भी पूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों को भी पूरे तरीके से सम्मान और उनको इस चीज का भरोसा देती है कि उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब भी कोई देश का नागरिक जो है वो देश की सेना में शामिल होता है तो वो कहीं ना कहीं देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता है। ऐसे में उसके परिवार, उसके जो लोग हैं घर के, उनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं भारतीय सेना लेती है और यही एक संदेश है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि वेपन डिस्प्ले, यानी कि जो आज मॉडर्न वेपन जो भारतीय सेना को मिले हैं, जिनके चलते जो है जिसके चलते जो है देश की सरहदों को सुरक्षित किया जाता है, जिसके चलते चीन को जवाब दिया जाता है, वो सारे वेपन भी यहाँ पर आम लोगों और पूर्व सैनिकों को देखने को मिलेंगे। और दूसरी एक अहम चीज कि एक संदेश कहीं ना कहीं इस बॉर्डर के इलाके से रक्षा मंत्री जो है वो पड़ोसी देश को भी देंगे कि वो अपने आप को सीमा में रखे, क्योंकि सीमा के बाहर अगर जाएगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है।